अगर आप अपने हाथ पाँव की स्किन को गोरा चिटा करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने 1 चम्मच शैम्पू ले लेना है, 1 चम्मच वैसलीन ले लेना है, उन दोनों को मिक्स करना है और रोज़ाना रात को लगाना है। क्या मेरी इस बात का कोई सेंस बन रहा है? अब आप खुद सोचें कि वैसलीन जो है उसको किस लिए बनाया गया था? मॉइस्चराइज़ करने के लिए, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमने उस वैसलीन से क्या-क्या नहीं करवाया। हमने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया, हमने अपनी पलकें लंबी की, हमने अपने दाँत सफ़ेद किए, हमने अपने हाथों और पाँव को गोरा चिट्टा किया। तो भाई एक बार शैम्पू को भी आज़मा लेते हैं, क्या पता ये सिर्फ़ स्कैल्प को साफ करने के लिए ना हो, क्या पता इसका भी कोई और इस्तेमाल हो जो आज तक हमें समझ ना आया हो। लेकिन कोई महान बंदा कभी शैम्पू का ना ऐसे इस्तेमाल करके हमें ज़रूर दिखाएगा और हमें बताएगा, और फिर जो है वो शैम्पू के असल फ़ायदे तो हमें तब पता चलेंगे ना, अभी तो हमें पता नहीं है। यार रेमेडीज़ मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन सिर्फ वही जिनका वाकई में कोई सेंस बनता है, जिनका वाकई में कोई फ़ायदा हो। जो चीज़ें फ़ायदा ही ना दे और उल्टा नुकसान करें, उसको आप खुद तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करवा के उनका भी नुकसान करें। जैसे अब ये स्टेरॉइड्स वाली क्रीम है, बेटनोवेट हो गई, क्लोपोवेट हो गई, टर्मोवेट हो गई, इन सब को वैसलीन में मिक्स करके, इनमें वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करके और मुख्तलिफ क्रीमों में मिक्स करके इसको इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है हाथों और पाँव के लिए, ये कह के कि इसको चेहरे पे नहीं लगाना, इसको हाथों और पाँव पे लगाना है। मतलब हाथ पाँव आपने किसी से उधार लिए हुए हैं, वो भी तो आपके अपने हैं ना, उस पर भी तो रिएक्शन हो सकता है। और अगर आपको पेन होगा, तकलीफ होगी, तो वो फिर आपका पूरा वजूद बर्दाश्त करेगा ना। सिर्फ हाथ पाँव आप काट के अलग तो नहीं रख देंगे कि अगर ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, नए उगाएंगे। ऐसी क्रीम्स को जितना चेहरे पे लगाना ख़तरनाक हो सकता है, उतना ही इनका इस्तेमाल हाथों और पैरों पर करना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन कहीं पे भी हो सकता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टेरॉइड्स होते क्या हैं। ये कीमियाई मादे होते हैं जो इंसान के जिस्म में बनते हैं और बाज़ औक़ात मेडिसिन के ज़रिए भी इन्हें दिया जाता है। और ये जो स्टेरॉइड्स वाली क्रीमें होती हैं, ये टॉपिकल मेडिसिन होती हैं जो जिल्द पर लगाई जाती हैं, और इनको बाज़ औक़ात जो है वो रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, इन सब को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर तजवीज़ करते हैं, क्योंकि इनसे फ़ौरी आराम मिलता है, क्विक रिलीफ मिलता है। अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं, ये डॉक्टर्स तब देते हैं जब आपको शदीद किस्म की एलर्जी हो, रेडनेस हो, या बर्निंग और इचिंग वगैरह हो, मतलब खारिज जलन वगैरह में कमी करने के लिए इनको इस्तेमाल करवाया जाता है। और मेडिकल स्टोर्स पर ऐसी हज़ारों क्रीम्स मौजूद हैं, ठीक है, मगर इनके मखसूस इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही इनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यूट्यूब पर ऐसी लातादाद वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये क्लोपोवेट, डर्मोवेट, बेटनोवेट और ऐसी बहुत सारी क्रीमों को मिक्स करके, इनमें मरकरी वाली क्रीमें मिक्स करवा के इनको हाथों और पाँव पे इस्तेमाल करवाया जाता है। ये किया जाता है कि जी ये तो बहुत ज़्यादा ना हमारी जो स्किन है उसको गोरा चिट्टा कर देती है। और इस क्लोपोवेट क्रीम का तो कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना, इसको वैसलीन में मिक्स करके और इसमें वाइटनिंग कैप्सूल मिक्स करके अपने पाँव पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं। आपको पता है कि ये कितनी ख़तरनाक है? इसमें हाई पोटेंसी स्टेरॉइड्स मौजूद हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि इसका इतना नुकसान है ना जो कि आप सोच भी नहीं सकते। और सर्दियों में इसको वैसलीन में मिक्स करके लगाना और भी ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में स्किन वैसे ही ड्राई हो रही होती है, और जो वैसलीन होती है ये आपके जो मॉइस्चर है ना उसको लॉक करती है, और जब आप वैसलीन में स्टेरॉइड्स वाली क्रीमों को मिक्स करके लगाएंगे तो ये बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि वैसलीन उसको आपकी स्किन के अंदर लॉक कर देगी, आपके जिस्म के अंदर स्टेरॉइड्स जाएंगे, क्योंकि वैसलीन उनको गहराई तक जज़ब होने में हेल्प करेगी, जिससे आपकी स्किन बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाएगी। सबसे पहला नुकसान तो ये होगा कि आपकी जो जिल्द है ना ये स्टेरॉइड्स की आदी हो जाएगी, और जैसे ही आप ऐसी क्रीम्स को छोड़ेंगे आपके हाथ पाँव पहले से भी ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, उनकी रंगत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा उन पे स्याह धब्बे भी पड़ जाएंगे, और आपकी जो स्किन है वो इतनी पतली हो जाएगी ना कि आपकी जो अंदर रग्गे हैं ना वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप ब्लीच करेंगे या ऐसी कोई भी चीज़ अपने हाथों और पाँव पे इस्तेमाल करेंगे तो शदीद केमिकल रिएक्शन होगा, और आपके हाथ पाँव की जो जिल्द है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इवन छिलकों की सूरत में वो उतर भी सकती है, आपको शदीद किस्म की एलर्जी भी हो सकती है। ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ पाँव ठीक रहें तो प्लीज़ ऑयल्स का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन पे अच्छे लोशन, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाएं, लेकिन इस किस्म की क्रीम्स लोगों की देखा देखी और लोगों के मशवरे पर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें प्लीज़, ये बहुत ख़तरनाक है। और सर्दियों में हाथ पाँव की रंगत ख़राब हो जाती है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप इसको ऐसी क्रीमें लगा के जो है वो ठीक करें। आप अच्छी रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, आप कुछ मतलब
चाहे तो अच्छी स्किन केयर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद के इस्तेमाल करें, लेकिन इस तरह वाली जो मेडिकेटेड क्रीमें होती हैं, मेडिकेटेड क्रीम सर्टिराइड हो गया या मरकरी वाली, प्लीज़ ये वाली चीज़ें इस्तेमाल मत किया करें। हाँ ठीक है, ऐसी चीज़ें रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी देती हैं, लेकिन फिर ये नुकसान भी इतना करती हैं, बल्कि पहले से भी ज़्यादा आपकी स्किन को ख़राब कर देती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने खुद भी नोट की होगी कि जब आप ऐसी क्रीम्स लगाने के बाद छोड़ देते हैं तो फिर आपकी जो स्किन है वो कैसे डार्क हो जाती है। और ऐसी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो देखना चाहते हैं कि उनके हाथ पाँव कैसे गोरे चिट्टे होते हैं। और जब आप 2-3 अलग अलग क्रीमों को एक नए तरीके से इस्तेमाल करके दिखाते हैं तो लोग फिर उस चीज़ को देखते हैं और वैसा तजर्बा करने की भी कोशिश करते हैं। मैं भी कर सकती थी ऐसा कुछ, लेकिन मुझे पता है कि ये क्रीम इंतहाई ख़तरनाक है, आपकी स्किन के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं अपने चैनल पर ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी रेमेडी, ऐसी कोई भी क्रीम, कोई भी शैम्पू, ऐसी कोई भी चीज़ मैं नहीं बताना चाहती जो कि लोगों को नुकसान दे। जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं किसी को बताती भी नहीं हूँ। और अगर कोई ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल करवाई जा रही है तो मैं उसके बारे में बात भी ज़रूर करती हूँ। बाकी जी वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।